अगर हम भक्ति करते हैं, हमारे पास अहंकार आ रहा है, तो हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगा। हम अगर संपत्ति कमा रहे हैं, हमारे पास संपत्ति आ रहा है, धन को अगर हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे तो हमें अहंकार उत्पन्न होगा। अहंकार पतन के कारण होता है। इसलिए हम भक्ति भी करें तो सबसे पहले उसमें नम्रता बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर धन है तो हम धन को उसी तरीके से उपयोग करेंगे जिससे उससे सबका कल्याण हो। एक बार नारद जी नारायण नारायण करने वाले भगवान को श्राप देते हैं। आखिर क्यों? आइए समझते हैं कथा के माध्यम से। हर हर महादेव। एक बार नारद जी कहीं नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो वहां कामदेव अपना भेजे गण को कि जाइए नारद जी को काम से पीड़ित कीजिए। वहां जाके खूब अच्छे से सुगंधी हवा, अपना जो प्रभाव होता है वो फैलाने लगा कामदेव का गण। लेकिन उनसे कुछ विचलित नहीं हुए नारद जी। तो कामदेव अपने से आए, हाथ जोड़ के प्रणाम करें कि मुनिवर, आप तो काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, आप तो महान संत हैं। तो हाँ, ऐसा कहने की थोड़ी बात है। हम देखते हैं कि तीनों लोक में नारायण नारायण करते हैं, ये मेरा प्रभु नारायण का कृपा है। और उतना कह के ये अपना रास्ते हो गए, वो अपना रास्ते हो गए। तो जाते 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 कैलाश पर गए, मुस्कुरा के महादेव से ये बात कहें कि जानते हैं महादेव, आज कामदेव हमारे ऊपर अपना प्रभाव फैलाए थे, लेकिन हमारा भक्ति का इतना प्रबल ताकत है कि उसका कोई असर नहीं हुआ। तो महादेव मुस्कुरा के बोले कि देखिए नारद जी, ये बात जो हमसे कहे हैं भगवान विष्णु से मत कहिएगा। तो क्यों? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको बड़ा दुख होगा। तो दुख काहे के? हम नारायण नारायण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे प्रभु को भी जानने का हक है कि हमारे भक्त के भक्ति के प्रभाव से गलत चीज को टाल दिया है। तो हमारा काम है समझाना नारद जी, बाकी आगे आपका मर्जी। लेकिन नारद जी के मन में ये चल रहा था कि आखिर हमें महादेव मना क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे भक्ति से जलते हैं? क्या हमारा जो शक्ति है हमारे पास, उससे हमको रोकना चाहते हैं? लेकिन वो नहीं माने। ऐसी सोचते सोचते बैकुंठ गए। बैकुंठ में विष्णु भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहां बहुत एकदम अगरा के प्रणाम किए, बोले प्रभु आज जानते हैं क्या हुआ? तो नहीं नारद जी, हम तो नहीं जानते हैं। तो आज हम नदी किनारे तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव अपने गण को भेजे हमारे पर अपना शक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए। लेकिन हमारा इतना शक्ति है आपका भक्ति का, जो कोई असर नहीं हुआ, और पराजित हो के उल्टे हमको प्रणाम करके चले गए हैं और कहे हैं कि आप तो महान संत हैं, आप जैसा तो तीनों लोक में कोई नहीं है। अब विष्णु भगवान मद मद मुस्कुरा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि हमारे भक्त का मन में अहंकार का अंकुर फूट गया है, अब ये वृक्ष का रूप ना ले ले, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन नारद जी ठीक है ये बात, आप तो भक्त महान संत है ही हैं। अब वो चले गए इतना कह के, और क्या किए कि वो विष्णु भगवान 4 कोस योजन में एकदम अपना माया से विशाल नगर बना दिए। उसमें माया से रच दिए राजा, महल, रानी, हाथी, घोड़ा, सब चीज रच दिए। और उस राजा के एक सुंदरी खूब खूबसूरत एक राजकुमारी भी रच दिए। तो राजा डुगडुगी पिटवा दिया कि हमारे राजकुमारी के जो विलक्षण कहेगा उसी से हम शादी करेंगे, और जो संत होगा। अब नारद जी वही माहे जा रहे थे, देखे नारद जी के मन में जागा कि हम दिन रात करते रहते हैं नारायण नारायण, हमारा कोई न घर है न बार है, हमें भी शादी करना चाहिए, चलते हैं देखते हैं राजकुमारी। गए देखने से राजकुमारी के देख के तो ये मोहित हो गए। अब देखे सारा सुलक्षण कहे, ये राजकुमारी जहाँ भी जाएगी बहुत राज करेगी, इसके कर्म में बहुत राजयोग है, इसको पति तपस्वी मिलेगा। बोले कि आप तो बहुत अच्छे संत लगते हैं और बहुत अच्छे मतलब विचार है,
तो हम अपना राजकुमारी के आपसे ही शादी करेंगे। अब जाके नारद जी अगरैते विष्णु भगवान के कहें कि हे प्रभु, हमको अपना वाला कोई रूप सुंदर हमको दीजिए ताकि राजकुमारी हमको ही बढ़े। और वहाँ स्वयंवर रचा गया। उस स्वयंवर में सब आदमी, राजा महाराजा जो था वो सब उपस्थित हुए। नारद जी भी गए। देख के राजकुमारी मुंह एकदम बना लिए। नारद जी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि अब तो हम ही को बढ़ेंगे। अब देख के दूसरे वहाँ पर विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं, उन्हीं के बड़ माला डाल दिए गले में। विष्णु जी उन कन्या को लेके चले गए। नारद जी गुस्सा में एकदम गए, अपने देखे पानी में मुंह झांक के तो देखे कि मेरा बंदर का मुंह है। बहुत दुखी हुए और भगवान को इतना गाली दिए, इतना श्राप दिए कि जिस तरह से हम स्त्री के वियोग में आज छटपटा रहे हैं और रो रहे हैं, इसी तरह से हम आपको भगवान श्राप देते हैं कि आपको भी स्त्री का वियोग भोगना पड़ेगा। और जिस बंदर के मुंह हमें दिए हैं, यही बंदर से आपको सहायता भी लेना पड़ेगा। फिर भगवान अपने माया को खींच लिए। जब अपने होश में आए नारद जी तो उनको गलती का बहुत एहसास हुआ। विष्णु भगवान के पैर पर गिर गए, बोले कि प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान कहे कि नारद जी नहीं, आप मत चिंता कीजिए, ये सब माया का प्रभाव था, इसलिए इसमें आपका कोई गलती नहीं था। बस गलती इतना ही था कि आप में अहंकार आ गया था भक्ति का, जो वो बहुत बेकार चीज है, इसीलिए हमको ये रचना करना पड़ा। हमारा कथा इतना ही तक था। हमारा कथा अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।